हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा टाइम मैनेजमेंट फॉर सीईटी। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस इशू कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए एंड क्या क्या स्कोर्स आने चाहिए इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सो वो सब डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। डू लेट मी नो इन केस यू नीड सम स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर सीईटी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ स्पेसिफिक अगर टॉपिक्स है तो लेट मी नो, आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग एंड द काइंड ऑफ स्कोर्स यू आर गेटिंग इन एवरी सेक्शन। सो पहला सेक्शन मैं जनरली करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जहाँ पे 60 मिनट्स इज व्हाट आई वांट टू गिव एंड आई नो दैट 35 to 40% ऑफ माई स्कोर इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस सेक्शन। सो जनरली यही स्प्लिट होगा इन योर केस एज वेल। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर 150 का स्कोर निकालना है तो यू हैव टू गेट अराउंड 60 मार्क्स, 55 to 60 मार्क्स तो आने चाहिए फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अगर वो नहीं आ रहे देन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू आर स्कोरिंग 40 मार्क्स इन लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर यू टू रीच 150। नाउ दैट बेसिकली मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स, या तो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट एंड नोबडी एल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी एबल टू अटेम्प्ट, या तो टेस्ट ईजी है बट यू आर स्ट्रगलिंग विद इट समहाउ। तो अगर पहला वाला सिचुएशन है तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, तो वहां पे 120 125 का स्कोर भी एक डिसेंट स्कोर हो सकता है इन दैट मॉक। बट अगर टेस्ट ईजी लग रहा है एंड यू आर स्ट्रगलिंग देन यू समहाउ हैव टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बाय डूइंग वेल इन द अदर सेक्शंस, या फिर यू हैव टू लीव क्वेश्चंस मोर लिबरली। तो या तो कंटेंट का इशू होता है या तो स्ट्रैटेजी का इशू जनरली होता है यहाँ पे। द सेकंड सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें 35 मिनट्स इज टिपिकली व्हाट आई विल रिकमेंड। 35 to 40 मिनट्स तक इसको खींच सकते हो अगर क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कर सकते हो। सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, इसके लिए ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना। 35 मिनट्स इज टिपिकली गोइंग टू बी डिसेंट इनफ। एक या दो डीआई सेट्स शायद छोड़ने पड़ेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस शायद छोड़ने पड़ सकते हैं, but 20 to 25% of your score is going to come from the quantitative ability section, which basically means that अगर 150 score करने हैं you can't afford to score less than 30 marks in the quantitative ability वाला section. The third section is the verbal ability and reading comprehension वाला section, जिसमें again I have given 35 minutes, but कभी कभी ऐसे होता है that VARC ना थोड़ा easy होता है या lengthy नहीं होता, वहाँ पे you can invest 30 minutes in verbal ability and 40 minutes in quant, तो यहाँ पे 5 मिनट इधर से उधर कर सकते हो। तो 20 to 25% of your score will also come from verbal ability, तो 30-35 के ऊपर ही score करने की कोशिश करना in this section. The last section is the abstract reasoning or visual reasoning वाला section, जिसमें I will want to give 20 minutes more or less, 10 to 15% of my score will come from this particular section. अब इसकी order क्या होनी चाहिए that is completely dependent on you. What I generally do is I follow this philosophy, जहाँ पे I will do the difficult things first so that last में मेरे लिए easy चीजें बचती है, तो मेरे energy जब नीचे जा रही होगी ना उस टाइम पे I will be still excited to solve quant questions. तो मैं क्या करता हूँ, मैं logical reasoning से start करता हूँ, abstract reasoning को हटा देता हूँ और उसके बाद वर्बल करता हूं। फाइनली आई विल टेक द क्वांट सेक्शन व्हिच विल अलाउ मी टू एंड ऑन अ हाई। तो जैसे 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 मेरी एनर्जी नीचे जा रही है वैसे 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 मेरा एंथुसियाज्म बढ़ रहा है। सो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट कीप्स मी इन बैलेंस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन। मैं थोड़ा एंग्शियस हो रहा हूं कि मुझे क्वांट करना है लास्ट में, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट ड्राइव्स मी। ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस अदर स्ट्रेटजी एज वेल कि अगर स्टार्टिंग में थोड़े बटरफ्लाइज हो रहे हैं एंड यू वांट टू गेट सम क्वेश्चंस आउट ऑफ द वे सो दैट यू फील स्लाइटली बेटर अबाउट योरसेल्फ, तो वहां पे डू योर बेस्ट सेक्शन फर्स्ट एंड कीप योर वर्स्ट सेक्शन सेकेंड या थर्ड इन लाइन। कभी भी अपने वर्स्ट सेक्शन को लास्ट में मत लेना, बिकॉज वहां पे एनर्जी भी कम होगी, एंथुसियाज्म भी कम होगा, और अगर वो सेक्शन डिफिकल्ट रहा तो इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। एंड वन थिंग दैट आई हैव जनरली ऑब्जर्व पीपल डूइंग एंड कंप्लेनिंग इज, हमेशा उनका लास्ट सेक्शन जो होता है ना वो सबसे ज्यादा सफर करता है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पता है क्यों? बिकॉज वी फॉल इन लव विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट सेक्शन हम लोग आराम से करेंगे, बोलेंगे ठीक है 5-10 मिनट थोड़ा आगे चले जाएंगे तो भी ठीक, कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके राइट, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सेक्शन में और 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, ऐसे कर करके लास्ट सेक्शन में टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। तो अगर एलआर को लास्ट में ले लोगे तो आई डोंट थिंक यू विल हैव मोर देन 40 to 45 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेक्शन। बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा एंड इन प्रेशर अ लॉट ऑफ पीपल डोंट परफॉर्म वेल। इसके लिए जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है ना उसको सेकेंड या थर्ड पे रखना, कभी भी उसको फोर्थ पे मत रखना। और जो सबसे चहीता सेक्शन है या तो उसको सबसे पहले करो या तो सबसे एंड में करो, बीच में मत करो उसको। सो दैट इज द आइडिया व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अब आगे जाके और थोड़ी सी चीजें देखते हैं।
प्लस और माइनस 5 मिनट्स पर सेक्शन जजमेंट पे छोड़ सकते हो, बट दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, नॉट ऑन यूर जजमेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है तो मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, नहीं, पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट 5 मोर मिनट्स और 5 लेस मिनट्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो समझो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर 3 या 4 बहुत डिफिकल्ट LR सेट्स आते हैं, जो अरेंजमेंट्स के सेट्स आते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट सेट्स अगर आते हैं, देन यू विल नॉट रियली वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दी LR सेक्शन। तो 60 की जगह पे 50-55 में भी उसको निपटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्वेस्ट दैट एक्स्ट्रा टाइम इन ईदर द क्वांट और वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन, जहां पे भी यू थिंक इट इज ऑन द स्लाइटली ईजियर साइड, वैसे ही स्कोर बिल्ड होगा, नहीं तो स्कोर बिल्ड नहीं होगा। Now I would suggest you to do it in terms of rounds, 120 मिनट्स के अराउंड फर्स्ट राउंड खत्म कर देना एंड सेकेंड राउंड 30 मिनट्स के लिए रखना। अब ये कैसे करेंगे 120 मिनट्स 140 अटेम्प्ट्स वाला, बोल तो रहा हूं मैं, सबको सुनने में अच्छा लगता है, बट हाउ विल यू डू इट? नाउ वन सजेशन दैट आई हैव फ्रॉम माय एंड इज ऑलवेज प्लान फॉर 30 मिनट्स 50 क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा अनलेस सीईटी का लेवल बहुत ईजी हो जाता है। बट अगर मैं 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस के थ्रू जा रहा हूं, दैट इंक्लूड्स स्किपिंग सम क्वेश्चंस एज वेल, तो आई एम ऑन द राइट ट्रैक टू हिट माय फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के टारगेट्स। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं शुरू करता हूं लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग के साथ, आफ्टर 30 मिनट्स लेट्स से आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 40, देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू फिनिश माय टेस्ट बिफोर टाइम, ऐसे तो नहीं होगा, और मुझे एकदम लास्ट मोमेंट तक खींच के लेके नहीं जाना है लास्ट सेक्शन को। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले 30 मिनट्स के अंदर थोड़ा सा अग्रेसिवली क्वेश्चंस को लीव करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, लीव करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा भी अगर मुझे डाउट आता है, सीक्वेंशियल आउटपुट का क्वेश्चन आ गया, आई विल लेट गो ऑफ इट, आई विल नॉट रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट इट, स्पेशली अगर मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा मैं लिबरल बन जाऊंगा, 60 मिनट्स में आई विल पुश इट टू 90-95 क्वेश्चंस, वहां तक उसको खींच के लेके जाऊंगा। नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक, नाउ आई विल बी एबल टू अटैक द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इन अनदर 30 मिनट्स। ऐसे करके 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन इन द लास्ट 30 मिनट्स। दैट इज ऑलवेज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल प्रेजेंस, दैट इज देयर, राइट। बहुत डिफिकल्ट होगा अदरवाइज, अगर लास्ट मोमेंट में पहुंचे और 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने हैं, यू हैव लॉस्ट द बैटल देन एंड देयर। तो इतना टाइम नहीं होगा, वहां पे यू आर लीविंग क्वेश्चंस बाय फोर्स नॉट बाय चॉइस, नॉट रियली अ गुड प्लेस टू बी। ठीक है, सो राउंड 1 राउंड 2 के हिसाब से कर लेना। 140 इज जस्ट एन असेसमेंट दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम माय साइड, अगर मॉडरेटिश टेस्ट है तो। अगर CET 24 जैसा टेस्ट आता है तो ये 140 बहुत इजीली 150 भी बन जाएगा, और अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट आता है, CET 2020 या 2019 टाइप्स अगर टेस्ट आता है, देन 140 कैन बिकम 130 एज वेल, बट दिस विल टेक यू मोर और लेस टू दैट स्कोर ऑफ 140 to 150। गेस वर्क कर लेना। मॉक्स के अंदर लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि गेस वर्क मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इफ यू आर गेसिंग यू आर गेटिंग सम मार्क्स, अगर नहीं गेस करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड एनीवे यू हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि गेस वर्क करने से कुछ मेरे को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है। सो गेस योर आंसर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉक्स में भी करो, बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट विल गेट एन आइडिया कि गेस वर्क में कितना टाइम लगता है, कब करना चाहिए, वो एक स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाएगा। बट 30 to 40 अटेम्प्ट अगर गेस कर लोगे, 6 से 8 मार्क मिल जाएंगे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। 1/5 ऑफ योर आंसर्स शुड बी राइट। अब यहाँ पे 80% प्लस 20% की एक्यूरेसी अगर मैं पकड़ूं तो 140 प्लस का स्कोर आई कैन पॉजिटिवली लुक एट इन टर्म्स ऑफ योर मॉक्स, विच आई थिंक शुड बी अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर, स्पेशली फॉर दोस ऑफ यू हु आर स्टक इन दैट 110-120 वाला रेंज। इफ यू आर स्टक इन दैट रेंज एंड वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर्स फ्रॉम दैट 110-120 में अटके वो, उससे बाहर निकलने के लिए कोई सजेशन अगर है तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद ऑल ऑफ यू एज वेल। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लीव अ like and do share it with your friends who are also preparing for the CET. Stay subscribed to this channel, and yeah, I will see you in the next video.